फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक अप्रूव्ड साउथ अफ्रीका के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। ये कपल था भाई, इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है रिसेंटली और मैंने स्टोरी डाली थी, तो वही आप लोगों के सवाल आते हैं। तो साउथ अफ्रीका के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये मत अज्यूम किया करो कि भाई वीज़ा आ जाता है तो लाइन लग जाती है, सबको मिल गया आपको भी मिल जाएगा, धड़ाधड़ अप्लाई कर दो, काम ख़त्म। रिजल्ट आता है नेगेटिव। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके बेस पे आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है ना। ये नहीं कि किसी की वीडियो आपने देखी और उठा के अपना आपने डाल दिया। तो साउथ अफ्रीका आपको पता ही है, मोस्टली ये स्टिकर वीज़ा है। और ये अगर इनका मैं आपको देखूं, ये एक इनको एंट्री मिली है 12 डेज़, 12 दिन की एंट्री इनको मिली है। और प्लान हमने दिखाया था इनका 8 दिन का, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए कितने दिन का प्लान दिखाना है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। हर एक बंदे की प्रोफाइल अलग रहती है, हर एक बंदे का जो है प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन वो सब अलग रहता है। तो इनको मिला है 12 दिन का, आप देख सकते हो। और इनके एक चीज़ और है, ये पूरा नाम नहीं लिखते हैं वीज़ा पे, लास्ट नेम और ये सिर्फ अल्फ़ाबेट डाल देते हैं। तो ऐसा करके भाई ये वीज़ा होता है। और स्टिकर वीज़ा है, वैल्यू है क्योंकि स्टिकर है, साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा। तो साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा अगर आपको भी चाहिए तो ये वीडियो आप पूरी देख लेना। सिंगल आपको अप्लाई करना है, सोलो आप जा रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हो, या फिर फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। और विद चेकलिस्ट मैं आपको दिखा भी दूंगा कि चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने चाहिए। तो बात अब करते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका का वीज़ा क्या आपको मिल जाएगा, फ्रेश पासपोर्ट है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, तो क्या चांसेस हैं। डेफिनेटली भाई चांसेस हैं। साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जो कि जो शेनिगन कंट्रीज़ होती हैं या फिर यूके है, फिर बड़ी कंट्री हैं, इनसे जो वीज़ा का सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी बेटर है। और इसमें वीज़ा आने के चांसेस आप लोगों के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शेनिगन कंट्रीज़ और यूके और दूसरी कंट्रीज़। तो साउथ अफ्रीका को आप कंसीडर कर सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट वाले भी इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस उनके अच्छे हैं वीज़ा मिलने के। अब आप लोग ये ज़रूर कंसीडर करना कि भाई मान लो कि आपकी एक दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपको साउथ कोरिया भी ट्रैवल करना है, तो इन फ्यूचर आपको किसी बड़ी कंट्री का अप्लाई करना है तो काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को मिलता है जब आप स्टेप बाय स्टेप चलो। ये नहीं कि आपने सीधा उठाया फ्रेश पासपोर्ट और यूएस का डाल दिया, कनाडा का डाल दिया, वीज़ा मोस्टली रिफ्यूज़ होता है। किसी केस में आ भी जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आता, बिल्कुल भी किसी किसी केस में आ जाता है, बट सबका लक फैक्टर अलग होता है, सबकी प्रोफाइल अलग होती है, सबकी सिचुएशन जो है वो अलग होती है, उसी के बेस पे वीज़ा मिलते हैं। उनको मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर उनको नहीं मिला तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कम्प्लीटली डिपेंड करता है। और ये ऐसी कंट्री हैं भाई जो थोड़ा सा इजी हैं और वीज़ा मिलने में आसानी रहती है, आप लोगों को ट्रैवल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन कंट्री को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। नॉर्मली इसमें आपका आईटीआर रहता है, ठीक है, 2 साल की आपकी आईटीआर, और 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टैम्प और साइन। बैलेंस कितना होना चाहिए, बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं। बैलेंस भाई उसमें होना चाहिए कम से कम, देखो एज पर द रूल जो कहता है ना, आप एक मैं आपको बताता हूँ कि टर्की एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपनी चेकलिस्ट में लिख रखा है कि भाई आप 1 लाख रुपए बैलेंस रखो और हम आपको वीज़ा दे देंगे, ये उन्होंने लिख रखा है। बट वो फैक्ट नहीं है, उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा मिलना या ना मिलना कंप्लीटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। ना वो आपका काम है, ना वो हमारा काम है, वीज़ा इशू करना है एम्बेसी का काम, वही वीज़ा देती है। और 100% कुछ नहीं होता भाई, ये सब फेक चीज़ें हैं। इन चीज़ों के चक्कर में पड़ना भी मत, अपने पैसे ही आप ख़राब करोगे और कुछ नहीं करोगे। सेकंड चीज़, वीज़ा मिलना कितने दिन में मिलेगा, कब मिलेगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, पूरा स्टेप आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ कि कितना टाइम इसमें लगता है। तो साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेने के लिए 2 साल की आईटीआर,
6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। बैंक में बैलेंस भाई अगर आप अकेले हैं तो 4+, अगर कपल हैं तो 5 से 6 के आसपास आपके अकाउंट में होना चाहिए। इससे कम में भी हो सकता है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी ठीक है। अगर लेकिन फ्रेश आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली इतना अमाउंट आपके अकाउंट में एटलीस्ट होना चाहिए अगर आपको वीज़ा लेना है तो। इसके अलावा आपका बिजनेस प्रूफ होता है। बिजनेस प्रूफ में आप एमएसएमई, जीएसटी और ट्रेड लाइसेंस वगैरह ये शो कर सकते हो। खाली कुछ भी नहीं है, सिर्फ एमएसएमई भी है, नया भी नहीं है, सॉरी पुराना भी नहीं है तो नया भी आप बनवा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और वो भी आप शो कर सकते हो। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई वीज़ा फॉर दैट। शेंगन में या फिर किसी भी कंट्री में भी आप एमएसएमई अलाउड है भाई, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। एमएसएमई के बेस पे ही इनका भी वीज़ा आया है और रिसेंटली ही इन्होंने बनवाया था, ऐसा नहीं कि पुराना था या कुछ और था, ऐसा कुछ नहीं है। रिसेंटली इनका भी वीज़ा आया है एमएसएमई के ऊपर ही, तो एमएसएमई बिल्कुल कंसीडर किया जाता है भाई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो वीज़ा आपने अप्लाई कराना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे भी आ रहा होगा ऊपर, आप देख रहे होगे यहाँ पे इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे हमें कांटेक्ट करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं भाई, हमारा किसी भी बंदे के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, ना हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी बंदा आपको ये बोलता है कि भाई मैं रोबिन भाई का काम करता हूँ या वो मेरे से काम करवाते हैं, मैं उनका काम करता हूँ, वो कम्प्लीटली फ्रॉड है भाई। इस चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। मेरा नाम लेके बहुत सारे बंदे आपको बोलते हैं कि मैं उनका फाइलिंग करता हूँ, मैं उनके वीज़े लगवाता हूँ, या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो भाई इस चीज़ में आप ना पड़ना, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो। वो करना है आपको इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे आप अपना डिटेल शेयर करो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप वीज़ा अप्लाई कराना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये था डॉक्यूमेंट्स इसका। और भाई इनका वीज़ा आ गया, मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा देता हूँ। इनका वीज़ा आ गया विद इन 10 डेज़, 10 दिन के अंदर अंदर इनका वीज़ा आ गया। तो ये मैं आपको बता दूं, जो इनका सबमिशन हुआ था भाई वो 15 को हुआ था, 15 फरवरी को, 15 फरवरी को इनका सबमिशन हुआ था। ये इनकी चैट है एंड ये इनका जो है 21 तारीख को इनका ये वीज़ा आ गया था। तो ये इनका वीज़ा आ गया था भाई। तो ये इसका प्रोसेसिंग टाइम आप देख लेना, मतलब इतने ही दिन में, मतलब 12 दिन के अंदर अंदर आपको विद इन 2 वीक्स इसका डेफिनेटली आपको 100% रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर इससे ज़्यादा डिले हो रहा है, आपका वीज़ा आपने अप्लाई कर रखा है, वीज़ा ज़्यादा डिले हो रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि भाई इसका रिफ्यूज़ल के चांस उसमें बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसी कंट्री है ना भाई जो थोड़ा सा इजीली वीज़ा देती थी, तो आपको थोड़ा सा ना कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैवल करो, उसके बाद आप किसी अच्छी कंट्री का अप्लाई करो। तो यही रहता है भाई स्टेप बाय स्टेप अच्छी कंट्री का वीज़ा लेने का प्रोसेस और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का प्रोसेस। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप डेफिनेटली इन कंट्रीज़ को कंसिडर कर सकते हो। चांसेस भी अच्छे रहते हैं, रिफ्यूज़ल के चांस कम रहते हैं, प्रोफाइल आपकी ठीक है तो। बैलेंस थोड़ा सा मेंटेन रहना चाहिए, ये नहीं कि लेटेस्ट आपने डाल दिया उठा के 3-4 लाख 5 लाख, सिंपली उस केस में मोस्टली केस में वीज़ा रिफ्यूज़ ही होते हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि सडनली आपने बैलेंस डाल दिया और वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर भी होते हैं, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखो। और किसी भाई को कांटेक्ट करना है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई और नंबर नहीं है, कोई और एसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ एक बार डॉक्यूमेंट्स, आपको खुद ही पता चल जाएगा प्रोसेस के बारे में भी, फीस के बारे में भी, सब। तो पहले वही फ़ी की बात कर लेते हैं। देखो ये इसकी फ़ीस आप देख सकते हो। तो दिल्ली में इतनी है फ़ीस इसकी, एम्बेसी फ़ीस जो है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं भाई। डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं देखो, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये पूरा इनका खुल गया। देखो वैलिड पासपोर्ट हो गया आपका, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, DHA फॉर्म होता है KT4, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है ब्लैक और ब्लैक पेन से। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। और उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, लास्ट 3 मंथ की इन्होंने लिखा है, लेकिन आप 6 मंथ की लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद स्टैम्प और साइन। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साउथ अफ्रीकन बैंक स्टेटमेंट
हैज़ टू स्टैम्प एंड साइन बाय। इसका आपको कोई मैटर नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको छोड़ देना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए भाई, वो वेरीफाइएबल, समझ गए ना। कोई डमी लगा देते हैं, डमी में नहीं चलती इसमें बिल्कुल भी भाई, कंफर्म होनी चाहिए। एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से आपकी एनओसी चाहिए। स्कूल अगर यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी आप हैं तो वहाँ का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी डे टू डे ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, कवरिंग योर स्टे इन साउथ अफ्रीका की, एक कहाँ कहाँ पे आप घूमेंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, कहाँ कहाँ पे आपने ट्रैवल करना है, वो सारी चीज़ें। आपकी वैलिड टिकट और प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन, आपकी वैलिड टिकट होनी चाहिए, जो हमने भी इनके लिए लगाई थी, जो कन्फर्म होटल बुकिंग हमने इनके लिए लगाई थी, वो सेम चीज़ आपको चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, और भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, तो पासपोर्ट के बायो पेज की कॉपी और कवरिंग लेटर हो गया, उसमें सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होता है, कहाँ कहाँ पे आप जा रहे हैं, कहाँ पे घूमेंगे, क्या आपकी प्रोफाइल है, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा होता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लेटर हेड पे आपका जो है कवर लेटर उस पर होना चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इग्नोर कर देते हो, बट वो इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके बिना सबमिशन भी नहीं हो पाता, वीज़ा मिलना तो दूर की बात है। तो ये फैक्टर थे इसमें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप शेयर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, इंस्टाग्राम के थ्रू, स्क्रीन पे भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में के अंदर भी लिंक है, वहाँ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। हमारा कोई अदर नंबर नहीं है, कोई लिंक नहीं है किसी के साथ, इस चीज़ का आप